गुड मॉर्निंग फ्रेंड। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका बजट। ये जो बजट हम अभी बताने जाएंगे वो आपको जो ट्रेडिशनल सवाल आता है बजट से कि सबसे अधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया, बजट शब्द का चर्चा पहले कहाँ हुआ, इसका अर्थ क्या है, क्या इसका वर्णन संविधान में है या नहीं है, बजट में आय की प्राप्ति कहाँ से हो रही, व्यय के लिए क्या क्या किया जा रहा है, उन चीजों को दर्शाया जाएगा। 2020-21 जो करंट बजट आता है, जो आप तो वो करंट से जोड़कर पूछा जाता है, तो उसमें नया जो है वो वाला डाटा हम यहां प्रस्तुत नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से प्रस्तुत कर देंगे कि नहीं इस बार के बजट में ये चीज है। तो अभी ट्रेडिशनल बजट पूछेंगे, सॉरी पढ़ाएंगे हम। तो बजट क्या है देखिएगा, इस शब्द को काफी चर्चा किया जाता है। हम लोग कुछ भी काम करते ना, जैसे मान लीजिए आजकल आए दिन हम किसी शॉप पर जाते हैं, कपड़े के दुकानदार के पास जाते हैं, कपड़ा वगैरह लेने जाते हैं, तो जाते ही पहले जैसे नहीं था कि दुकानदार कपड़ा दिखाता, पूछता है सर आपका बजट क्या है, आप किस रेंज के कपड़े को लेना पसंद करेंगे। तो यह शब्द काफी, बजट मतलब क्या कि आप कहां तक खर्च करने की आपकी इच्छा है या सीमा है। या दूसरा इसी को हम समझ सकते हैं, तो वह इस आधार पर समझ सकते हैं कि यह पूछता है आपसे, यह जानना चाह रहा है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आपका जो परचेजिंग पावर है वो क्या है, उस आधार पर वह व्यक्ति आपको वस्तु प्रस्तुत करेगा या दिखलाने का कार्य करेगा। तो बजट शब्द का जो बेसिकली अर्थ होता है वो क्या होता है, कैपेसिटी, पब्लिक के पास, परिवार के पास, राज्य के पास, कंट्री या देश के पास। तो आते हैं इसकी शुरुआत कैसे होती, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जैसे अर्थशास्त्र एक ग्रीक भाषा थी, यूनान से ली गई भाषा थी, ठीक उसी प्रकार यह जो है बजट शब्द वह फ्रेंच भाषा, फ्रेंच भाषा के बुगेट BUDGET बुगेट शब्द से बना हुआ है बजट। बुगेट शब्द से बना हुआ है क्या आपका बजट। अब इसका शाब्दिक अर्थ होता क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सबसे पहले इस बुगेट से बजट कैसे बना, तो विश्व में सबसे पहले बजट की शुरुआत ब्रिटेन में की जाती है। और ऑब्वियस भी है कि ब्रिटेन में इसकी शुरुआत इसलिए मानी जाएगी कि उस समय अगर आप 1800 की दशक में चले जाएं, 1600 की दशक में चले जाएं, तो यूरोपीय कंपनी खासकर ब्रिटेन जो है, जिसका आधिपत्य जो है वह सभी देशों पर, लगभग सभी देशों पर अपना अधिकार कर लिया था। वह आप इतिहास में पढ़े ही होंगे कि कोई ऐसा देश उससे बचा हुआ नहीं था, क्योंकि अपने व्यापारिक क्षेत्र का इतना अधिक विस्तार वो कर रहा था कि धीरे धीरे संपूर्ण देश पर सभी उसके उपनिवेश बन गए। उपनिवेश मतलब क्या, जहां वह इन्वेस्ट, उप मतलब क्या कहते हैं, सब चीज सब, और निवेश इन्वेस्ट करना मतलब अपना इन्वेस्ट जहां वह कर सके, वही उपनिवेश होता है। तो संपूर्ण विश्व था, तो उन्हीं के द्वारा इस शब्द की शुरुआत की जाती है। कहा जाता है कि जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वित्त मंत्री वॉलपोल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वॉलपोल जो है, वह एक लाल रंग के चमड़े का थैला, वही बुगेट का शाब्दिक अर्थ होता है लाल कलर का चमड़े का थैला। इसलिए देखिएगा किसी भी देश में या अधिकांश देश में वर्तमान में जो है बजट प्रस्तुत होता है तो वह लाल रंग का चमड़े का ही थैला होता है। तो बुगेट के शाब्दिक अर्थ क्या बोले, चमड़े का थैला। तो वॉलपोल साहब जो थे वह ब्रिटेन में जब आते हैं अपने संसद के अधीन, तो वहां के जो भी लोग हैं, जो भी लोग मतलब जो भी मंत्री, सदस्य, सांसद ये लोग हैं, उन्होंने एक सुर में बोलना शुरू कर दिया। क्या बोलना शुरू कर दिया,
तो बुगेट ओपन कहकर संबोधित करने लगा। बुगेट ओपन कहकर यह लोग संबोधित करने लगे थे। तो वहीं से बजट शब्द की शुरुआत संपूर्ण विश्व में मानी जाती है। तो समझ गए यहां से क्या 3 पॉइंट सवाल बनेगा। तो बजट शब्द कहां से लिया गया है? बुगेट शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। और वॉलपोल साहब के द्वारा सबसे पहले बजट शब्द की शुरुआत या बजट का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अब आते हैं तब भारत के संदर्भ में इसकी चर्चा करते हैं कि भारत में किसने इसकी शुरुआत की थी। तो भारत में इसकी शुरुआत सबसे पहले जो है वह लॉर्ड कैनिंग के काल में होता है। किसके काल में? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में जेम्स विल्सन ने सबसे पहले भारत के संदर्भ में जो है वह इसकी शुरुआत कर देते हैं। इसकी शुरुआत मतलब किसकी? तो बजट की। कब? तो लगभग 1861 के वित्तीय वर्ष में, मतलब 1860-61 के वित्तीय वर्ष में। इनके काल में बहुत जगह आप पढ़े होंगे तो लॉर्ड मेयो का समय लेता है, लेकिन नहीं दोस्त, अगर पूर्ण रूप से शुरुआत तो विल्सन के समय में, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के समय में थोड़ा सा इतिहास से इसको जोड़ने का हम प्रयास करते हैं आपको। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में याद होगा तो 1857 ईस्वी में क्या होता है? विद्रोह होता है, जो कह सकते हैं कि भारत के इतिहास के संदर्भ में यह विद्रोह राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। जैसे यह विद्रोह होता है तो क्या हो जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आपका शासन का अधिकार था वो समाप्त हो जाता है। 1858 अधिनियम के द्वारा क्या होता है? ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत चला जाता है। इससे पूर्व 1858 से पूर्व यहां पर जो भी अधिकार था उस पर संपूर्ण नियंत्रण था ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन जैसे ही यह विद्रोह समाप्त होता है और ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला जाता है तो यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी किसी प्रकार का निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है। और तभी से जो सरकार भारत के लिए क्या इन्वेस्ट करेगी, जो सरकार मतलब ब्रिटेन सरकार भारत के लिए क्या इन्वेस्ट करेगी, किन क्षेत्रों में इन्वेस्ट करेगी, तो उसी के काल में इनके माध्यम से, जेम्स विल्सन के माध्यम से, लॉर्ड कैनिंग के काल में भारत का प्रथम बजट कार्यक्रम शुरुआत किया जाता है। बहुत जगह कहते हैं हम पुनः कि लॉर्ड मेयो वित्तीय समीक्षा की शुरुआत करते हैं। लॉर्ड मेयो जो है वह वित्तीय समीक्षा की शुरुआत करते हैं। एक मिनट दोस्त, वित्तीय समीक्षा, चलिए तो जो चर्चा हम लोग कर रहे थे कि भारत में कैनिंग के समय में क्या होता है कि इसकी शुरुआत वित्तीय समीक्षा करके लॉर्ड मेयो के काल में जो है वह आता है। अब आते हैं कि भारत के संदर्भ में कैसे क्या इसकी शुरुआत या क्या इसका चर्चा है कि नहीं। तो आर्टिकल 112 आर्टिकल 112 में कितना? आर्टिकल 112 में जो है वह इसके बारे में बतलाया गया है। लेकिन अगर संविधान के रूप में आएगा तो मूल संविधान जो हमारा है उस मूल संविधान में बजट शब्द का कहीं चर्चा नहीं है। पूछता है सवाल कि क्या हमारे संविधान में बजट का वर्णन किया गया है या नहीं, तो बजट शब्द का वर्णन हमारे संविधान में कहीं नहीं की गई है। आर्टिकल 112 कहता है कि वित्तीय समीक्षा को लेकर यहां पर कहा जाता है कि राष्ट्रपति, क्योंकि हमारे देश का सर्वे सर्वा या संपूर्ण अधिकार जो है वह राष्ट्रपति के पास होता है, तो राष्ट्रपति
जो है वह प्रत्येक वित्त वर्ष में जब समाप्त होती है या अंतिम कगार पर होता है वित्तीय वर्ष, तो उस समय वह यह दिशा निर्देश देते हैं अपने कैबिनेटों को, क्योंकि थोड़ा सा इसको पॉलिटी से फिर जोड़कर हम समझाते हैं आपको। जैसे हमने कहा कि हमारे देश का सर्वे सर्वा राष्ट्रपति होता है, सारा चीज राष्ट्रपति में निहित होता है। तो आर्टिकल 74 और 75 कहता है कि राष्ट्रपति अपने कार्य को सुचारू रूप से, या 74 कहता है कि राष्ट्रपति अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करता है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अब फिर 75 के अंतर्गत दर्शा दिया जाता है कि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति विभिन्न लोगों को क्या करते हैं, जो विभाग वगैरह उसमें विखंडित करते हैं। और 93 में लोकसभा अध्यक्ष वगैरह की नियुक्ति किया गया है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो यह चर्चा हमने इसलिए लिया कि प्रत्येक वर्ष जब बजट होता है तो आप देखते हैं कि बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्वारा की ही जाती है। तो जब राष्ट्रपति बजट सत्र की, तो उन्होंने इस आर्टिकल के अंतर्गत अपने जो भी मंत्री परिषद हैं, जो 74 के अंतर्गत आता है या 75 में, उन्हें अनुमति देते हैं कि आप एक वित्तीय वर्ष में जो भी लेखा जोखा किया गया है, खर्च किया गया है, आगामी वर्ष में जो भी करेंगे उसकी समीक्षा लाकर हमें प्रस्तुत करें। और वही समीक्षा, वित्तीय समीक्षा शब्द आकर क्या निकल कर आता है, बजट। तो बजट का चर्चा वित्तीय समीक्षा करके, वित्तीय वर्ष करके किया गया है कहां पर, 112 में। लेकिन बजट शब्द अगर जोड़ दीजिएगा तब बजट शब्द की चर्चा हमारे मूल संविधान में कहीं नहीं की गई है। कोई दिक्कत? तो इस आधार पर जो है वह हमारे देश में प्रत्येक वर्ष बजट को लाया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं तो बजट होता क्या है, किसको बजट कहा जाता है। जैसे जब हमने शुरुआत की थी तो हमने आपको कहा था कि अगर आप किसी भी दुकान में कपड़ा वगैरह लेते तो आपसे क्या पूछा था कि आप कि क्या किस वैल्यू का जो है वह कपड़ा आपको दिखलाया जाए, मतलब आपकी कैपेसिटी क्या है खर्च करने की। तो वही तो बजट है। जो देश का बजट होता है उसमें एक वित्तीय वर्ष के लेखा जोखा, या कह सकते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में की गई खर्च की राशि, या आगामी वित्तीय वर्ष में जो हम आप खर्च करेंगे किसी मद में, उसका चर्चा किया जाता है या दर्शाया जाता है। जैसे समझ कि 2019 में सरकार ने बजट प्रस्तुत किया और कहा कि हम रेलवे के क्षेत्र में 10,000 करोड़ प्रस्तुत करेंगे। सरकार ने इस बात को प्रस्तुत कर दिया कब, 2019 और 20 के बजट में। अब जब हम 20 की 21 के बजट को प्रस्तुत करेंगे तो 19-20 में जो सरकार ने कहा तो क्या उसकी खर्च हुई या नहीं हुई। अगर खर्च किया गया तो उस पैसे की उगाही कहां से की गई, इन सभी चीजों को बजट के अंतर्गत दर्शाया जाता है। लेकिन अधिकांश किताबों में लिखा जाता है कि एक वित्तीय वर्ष के लेन देनों का जब सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, बजट कहें। कोई दिक्कत? चलिए अगला पॉइंट आता है। यहां पर भी सवाल जो है उसको गौर से समझिएगा, यहां भी पेन ऑफ मिस्टेक सवाल। जैसे हमारे देश का या भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन क्या होगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट जो है वह R.K. षणमुखम सेट्टी बोला जाता है लेकिन लिखा जाता है चेट्टी, ठीक ना। बोलचाल में हम लोग सेट्टी कहते हैं लेकिन मूल रूप से वहां देखिएगा चेट्टी शब्द का प्रयोग किया गया। तो हमारे स्वतंत्र भारत, याद रखिएगा स्वतंत्र भारत का, कब का, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कौन के, R.K. षणमुखम चेट्टी, कब, 1947।
कोई दिक्कत? लेकिन गणतंत्र भारत अगर दे दे, सवाल में पूछे आपसे कि गणतंत्र भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया, तो जॉन मथाई, जॉन मथाई गणतंत्र भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत करने वाले कौन थे? जॉन मथाई। कोई दिक्कत? अब स्वतंत्र या गणतंत्र, स्वतंत्र का मतलब जिस दिन हम लोग आजाद हुए तब, और गणतंत्र का मतलब 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को जब हमारे देश में संविधान को लागू किया गया, तब हम लोग गणतंत्र कहलाने लगे, क्योंकि हमारा अपना संविधान हो गया था। लेकिन पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया जाता है कब? 26 जनवरी 1950 को। तो उस दिन से पूर्ण रूप से देश गणतंत्र हो जाता है। और स्वतंत्र भारत का प्रथम होगा तो आर.के. शनमुखम, और गणतंत्र भारत का होगा तो जॉन मथाई प्रस्तुत करते हैं बजट को। चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ब्रिटिश काल से जब हमारे यहां बजट को प्रस्तुत किया जाने लगा, तो उस समय रेल बजट और आम बजट दोनों साथ में दर्शाया जाता था। कौन कौन सा? रेल बजट, रेल बजट प्लस आम बजट। आम बजट मतलब हमारे आम नागरिकों के द्वारा रेल बजट और आम बजट दोनों को जो है वह एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सभी के क्षेत्र में क्या हो जाता है? विकास, विस्तार हो जाता है। तब 1921 को, कब? 1921 को एकवर्थ समिति या कमिटी का गठन किया गया। पूछा है कई बार दोस्त, 1921 को एकवर्थ समिति का गठन किया जाता है या एकवर्थ कमिटी गठन किया जाता है। और यह समिति जो है वह तो हम लोगों ने जो चर्चा किया था कि रेल बजट और आम बजट को प्रारंभ में 1921 ईस्वी में एकवर्थ कमिटी या समिति 1921 ईस्वी में कौन सी समिति का गठन हुआ? तो एकवर्थ समिति या कमिटी का गठन की सरकार ने। किस लिए? तो इसलिए कि जो आम बजट और रेल बजट एक साथ प्रस्तुत हो रही है उसको अलग करने के लिए। तो रेल बजट और आम बजट को लेकर सरकार ने 1921 ईस्वी में एक कमिटी, एकवर्थ कमिटी का सिफारिश किया, जिसने 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में जो है अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया, जिस रिपोर्ट के आधार पर 1924 को रेल बजट तथा आम बजट को अलग कर दिया गया। अब रेल बजट और आम बजट अलग अलग प्रस्तुत होने लगा। उस समय से यही प्रक्रिया हो रही थी। आप अगर देख रहे होंगे तो आप देखते होंगे कि सबसे पहले बजट जो है हमारे यहां फरवरी में प्रस्तुत होता था। तो बजट जिस वक्त प्रस्तुत किया जाता था तो सबसे पहले दिन रेलवे बजट को, फिर एक दिन बीच में गैप, और थर्ड डे जो है वह आम बजट प्रस्तुत किया जाता था। रेल बजट और आम बजट के बीच में जो एक दिन का गैप होता था उसको वित्तीय समीक्षा कहा गया है, उसको वित्तीय समीक्षा कहा गया है। इस समीक्षा की प्रस्तुति जो है वह वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के द्वारा वहां पर किया जाता है।
इसमें वह सारा चीज तैयार, या कह सकते हैं ऐसे कि इस वित्त सचिव के द्वारा जो वित्तीय समीक्षा दिया जाता है उसमें बजट का सारा सक्षम जो है, जो भी डाटा है उसको एक खाका के रूप में, ब्लूप्रिंट के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है और नेक्स्ट डे आम बजट को प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे ही बजट चलता आ रहा है। लेकिन जो वर्तमान की सरकार है, इससे पूर्व जो सरकार थी, अर्थात 2014 से 19 तक जो सरकार गठित थी, उस सरकार के समय में वित्त मंत्री थे स्वर्गीय अरुण जेटली साहब। स्वर्गीय अरुण जेटली साहब, उन्होंने क्या किया, वित्तीय वर्ष 2017-18 में, वित्तीय वर्ष 2017-18 में अरुण जेटली साहब ने क्या किया, तो पुनः जो ये समिति के द्वारा अलग हुआ था रेल बजट और आम बजट, पुनः दोनों बजट को एक साथ प्रस्तुत करने लगा और पुनः 2017-18 के वित्तीय वर्ष से रेल बजट जो है वह आम बजट के साथ प्रस्तुत होने लगा और इसे वित्त मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाने लगा। तो ये था, इसको थोड़ा सा बेसिक से जान लीजिए। सवाल नहीं पूछता है पर जानकारी जरूर होना चाहिए। अगर हम आपसे पूछें दोस्त कि बजट किसका है, सरकार का या हमारे आपका, तो बिल्कुल याद रखिएगा बजट हमारा और आपका है, सरकार का नहीं है। सरकार उसको प्रस्तुत करने का कार्य करता है, लेकिन बजट है हमारे और आपके लिए। तो इसकी जो शुरुआत होती है, बजट की शुरुआत, वह अप्रॉक्स अक्टूबर नवंबर से शुरुआत हो जाती है। सितंबर के बाद जो भी वित्त मंत्रालय है वह अपने विभिन्न मंत्रालयों को एक लेटर इशू करता है जिसमें इस बात को दर्शाया जाता है कि आपको इस वित्तीय वर्ष जो भी राशि दी गई उस राशि का आपने उपयोग किया या नहीं, अगर उपयोग किया तो किस मद में किया, बची हुई शेष राशि को कब तक उपयोग करना है। इस तरह का एक लेटर इशू होता है। उस लेटर को वह विभाग दिसंबर माह में जो है वह पुनः उसका जवाब वित्त मंत्रालय को सौंप देता है और तब वित्त मंत्रालय जो है वह अपने एक समूह का गठन करता है और उस समूह को आप देखते होंगे कि बजट से पहले लगभग 15 से 20 दिन पहले एक हलवा का रस्म से इसकी शुरुआत की जाती है। आज भी हलवा का ही रस्म होता है, रस्म से, और जैसे ही हलवा के रस्म से यह शुरू हो जाता है तो जो भी लोग बजट से संबंधित लोग होते हैं उन्हें एक जगह पर रखा जाता है, उनका बाकी लोगों से किसी प्रकार का कंसल्ट नहीं होता और वह लोग उस 15 दिन के अंदर बजट को तैयार करते हैं और तब वित्त मंत्री जो है उसे प्रस्तुत करते हैं। तो मुख्यतः यही प्रक्रिया बजट की है। अब आते हैं जो सवाल वगैरह पर। तो 2017-18 के वित्तीय वर्ष में रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया और तब से अभी तक ऐसे ही हमारे यहां बजट प्रस्तुत होता है। अब बजट से और क्या सवाल बनता है, तो 1999 ईस्वी में 1999 ईस्वी में वाजपेयी जी की सरकार का गठन हुआ और वाजपेयी जी की सरकार में वित्त मंत्री थे यशवंत सिंह। यशवंत सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। उनके समय से पूर्व हमारे देश में बजट जो प्रस्तुत किया जाता था वो शाम को प्रस्तुत होता था। शाम को प्रस्तुत क्यों किया जाता था, तो हमारे यहां बजट की शुरुआत हमने बजट के इतिहास में पढ़ा कि अंग्रेजों के द्वारा बजट को प्रस्तुत किया जाने लगा था या शुरू किया गया था भारत में। तो वो लोग बजट को अपने यहाँ के टाइम के अनुसार यहां प्रस्तुत करते थे इस देश के। और हम लोग जानते ही हैं कि हमारा यहाँ जो समय है ब्रिटेन की समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, तो वह अपने समय से करते थे तो शाम में बजट प्रस्तुत होता था। तो 1999 से पूर्व हमेशा बजट शाम को प्रस्तुत होता था। जैसे ही वाजपेयी जी के सरकार में वित्त मंत्री यशवंत सिंह जी आए और उन्होंने इस समय को परिवर्तित किया और बजट सुबह के 11 बजे प्रस्तुत होने लगा। तो एक सवाल यह बनता है
कि बजट का समय में परिवर्तन करने वाला व्यक्ति, तो यशवंत सिंह थे। अब वहां से जब आगे बढ़ते हैं तो 1992 अगला पॉइंट, 1992 ईस्वी में 1992 में जो है बजट को कहां प्रस्तुत किया जाने लगा? टीवी पर प्रस्तुत किया जाने लगा। 1992 ईस्वी से बजट टीवी पर प्रस्तुत किया जाने लगा। अब आते हैं तो अभी तक भारत में सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने का श्रेय स्वर्गीय मोरारजी देसाई को जाता है। और सबसे अधिक समय के 3 पॉइंट मोरारजी देसाई से बनता है सवाल में, एक इकोनॉमिक्स से, बाकी विविध या इतिहास के रूप में। तो इकोनॉमिक्स से क्या बनता है? तो सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने का श्रेय मोरारजी देसाई को जाता है। दूसरा पॉइंट कि पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने वाले स्वर्गीय मोरारजी देसाई। और तीसरा पॉइंट, वह सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले, वह मोरारजी देसाई जो थे वह 10 वर्ष जो है बजट को प्रस्तुत किए। इनके बाद बजट सबसे अधिक प्रस्तुत करने का श्रेय जो है वह पी चिदम्बरम साहब को जाता है। इसके बाद जो 2 पॉइंट बनता है वह यह बनता है, वह काफी पेन ऑफ मिस्टेक है। अगर ढंग से पढ़िएगा तो सवाल सही बनेगा, थोड़ा भी पढ़ने में कंफ्यूजन पैदा होगी तो सवाल में क्या हो जाएगा? आंसर में परिवर्तन। जैसे समझिए सवाल को, सवाल दे सकता है कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बजट को प्रस्तुत किए, और कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को प्रस्तुत किए। पहला सवाल हमने कहा कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बजट को प्रस्तुत किया, अर्थात प्रधानमंत्री बनने से पूर्व वह क्या थे? वित्त मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। तो लिखिए पॉइंट के रूप में आप लिखिए कि भारत के 4 ऐसे प्रधानमंत्री थे, भारत के 4 ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में, जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में बजट प्रस्तुत किया, बजट प्रस्तुत किया। पहला मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। दूसरा चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। तीसरा बीपी सिंह, B.P. सिंह, बीपी सिंह। और चौथा मनमोहन सिंह, MN सिंह, मनमोहन सिंह। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री के रूप में, जो प्रधानमंत्री के रूप में बजट को प्रस्तुत किया, प्रधानमंत्री के रूप में बजट को प्रस्तुत किया। यहां पर क्या है कि प्रधानमंत्री पद पर के साथ साथ उनके पास क्या था? वित्त मंत्री का भी अधिकार था उस रूप में। तो पहला नाम है वह है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा पॉइंट है वह है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। और तीसरा पॉइंट है वह है आपका मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। पीछे वाला पॉइंट आप लिखे ही होंगे, नहीं लिखे होंगे तो सुन लीजिए, दोबारा लिख लीजिएगा। थोड़ा सा पहले भी चर्चा लिए तो तेजी से कि 1992 में बजट का प्रसारण, बजट का प्रसारण, बजट का प्रसारण टेलीविजन पर होने लगा, टेलीविजन पर होने लगा। और 1999 में बजट के समय में परिवर्तन किया गया, बजट के
समय में परिवर्तन किया गया। ठीक, उसके बाद पीछे भी बोले, फिर बोल देते हैं, बाई चांस आप ना लिखे हो तो सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने का श्रेय, सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने का श्रेय मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई को जाता है। श्रेय मोरारजी देसाई को जाता है। और उनके बाद मोरारजी देसाई को जाता है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 10 बार। और उनके बाद पी चिदम्बरम, उनके बाद पी चिदम्बरम। हो गया? चलिए, अब जो है वह है आपका